अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सब साथी दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। पालो ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और फजल है कि जिसने हमें एक बार फिर अपनी अजीम अरफा आला बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाकर नबी पाक का गुलाम बनाया, वरना आज नफ्सा नफ्सी का आलम है। गुमराहियों का दौर है। हर कोई सुबह गुमराह हो गया, कोई शाम गुमराह हो गया। किसी ने किसी से कारोबार किया, गुमराह हो गया। किसी ने रिश्ता किया, गुमराह हो गया। कोई दोस्ती यारी करके गुमराह हो गया। मुबारक का मुस्तहिक वो है जिसको अल्लाह ने ईमान कामिल अता फरमाया, और ईमान कामिल उसके पास है जो नबी पाक का गुलाम है। एक बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोलने लगा हूं, अल्लाह करे आप समझ जाएं कि कईयों को अपनी हज्जों पर, अपनी इबादत पर, अपनी तहज्जुद पर मान होता है। अगर वो चाहे तो एक पल में सारी इबादत रद्द कर दे। शैतान से बड़ा इबादत गुजार कोई ना था, लेकिन सब कुछ रद्द हो गया। पता चला कि जिस इबादत पर तू मान करता है वो एक पल में रद्द हो जाएगा। बनी इस्राइल का एक शख्स था जो वलिये कामल था। क्या था जी? वलिये, हाँ। और उसको मुस्तजाबुद दावात का दर्जा भी हासिल था। मुस्तजाबुद दावात कहते हैं जो दुआ मांगे कबूल हो जाए। आप अंदाजा करें कितना बड़ा वो शख्स होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी उम्र उसकी सारी इबादत रद्द कर दी, उससे वलायत मर्तबा छीन कर जहन्नमी बना दी। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श आरफ़े खड़ी कहते हैं, अदब करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले। अदल करें
ते थर थर कंबत उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं जय भी हूं काले। उसकी करम नवाजी हो जाए तो जिसको मर्जी बख्श भी दे, जन्नत भी अता फरमाए। अगर अदल पर कोई आएगा तो बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे उड़ के रख जाएंगे। तो कईयों को इबादत रियाजत पर मान है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में भी कमी नहीं, रियाजत में भी कमी नहीं है। जो उसके फराइज हैं, जो उसने जिम्मेदारियां दी हैं, वो हम निभा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला कभी ऐसा न करे कि हम अपनी इबादत पर नाज करें, मान करें कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हां, एक बात का हमें मान है, वो है मोहब्बत मुस्तफा, सरकार की गुलामी, नबी पाक की गुलामी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह ने हमें नबी पाक का गुलाम बनाया। हर इबादत के लुट जाने का खतरा है, लेकिन नबी पाक की मोहब्बत और सरकार की निस्बत किसी दौर में भी लुट सकती नहीं। यहां तक कि अभी आप नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़ने आए, मुझे यकीन है सारे गुस्ल करके आए, ऐसे ही है। अगर कोई एकाधा मसरूफियत में गुस्ल नहीं कर सका तो बावजूद तो जरूर है। लिबास तैयार शैयार होकर बन ठन के आए हो, जुमा पढ़ोगे, जुमा पढ़ के जब उठोगे, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने जुमा पढ़ा, अल्लाह ने मेरा कबूल कर लिया, अल्लाह ने मेरा कबूल कर। क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ईद वाले दिन एक नुक्कड़ पर बैठे रो रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को लोग ढूंढ रहे हैं। हजरत आज ईद का दिन है, खुतबा दे, ईद पढ़ाएं, आप रोई जा रहे हैं। आज खुशी का दिन है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद, ये ईद का दिन भी है और ये अज़ाब का दिन भी है। लोग हैरान हुए, हजरत ईद का दिन तो समझ आ गया, अज़ाब का दिन कैसे है? हजरत उमर पाक ने इरशाद फरमाया, ईद उनकी जिनकी इबादत कबूल हो गई और अज़ाब उनके लिए जिनकी इबादत उनके मुंह पर मार दी गई। आप फरमाते मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे पता नहीं चला कि मेरी इबादत कबूल हुई है कि रद्द कर दी गई। तो पता चला कि तेरी मेरी हैसियत क्या, जिसका नाम उमर बिन खत्ताब है, जिसके बारे में तेरे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, उमर नबी होता।
इतनी शानों वाला रो रहे हैं कि पता नहीं कबूल हुए कि नहीं। हम कौन होते हैं, हमारी हैसियत क्या है। तो आओ फिर, दिल में ख्वाहिश तड़पेगी, दिमाग में सवाल उठेगा, कोई तो ऐसी इबादत होनी चाहिए, कोई तो ऐसी इबादत होनी चाहिए जिसके करने के बाद यकीन हो कि यह कबूल ही कबूल है। बात समझ आ रही? कोई ऐसी इबादत होनी चाहिए। अब ये मैंने नहीं कहा कि जुमा आपका कबूल नहीं है, मेरा कबूल नहीं है, उल्ट मसला न ले जाए। मैंने तो ये कहा है कि अल्लाह का फजल है, जिसका कबूल करे जिसका रद्द करे। माली दा कम पानी देना भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। हमारी जिम्मेदारी है सजदे करना, वो कबूल करे ना करे उस पर कोई पाबंदी लगा सकता नहीं। लेकिन आओ बड़ी जिम्मेदारी से एक ऐसी इबादत बताने लगा हूं जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। वो क्या है? वो तेरे मेरे नबी का दरूद व सलाम है। क्या है जी? आका अलैहिस्सलाम की जात पर बोलो जरा, आका अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद व सलाम है। जिस हाल में जब भी पढ़ोगे कबूल ही कबूल है। आज आप जुमा पढ़ने आए हो ना, तो कितनी तैयारियां करके आए हो। हर एक का जुमा कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह करेगा हम सबका कबूल हो के तो हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई रद्द वाले भी हो। कुछ रद्द वाले ऐसे जिनको अल्लाह अपने घर आने ही नहीं देता। जुमे वाले दिन भी वो अय्याशियों में लगे हैं। लेकिन अगर ईसाई आ जाए हमारी मस्जिद में, जुमा कबूल हो जाएगा? बोलो तो सही। असी वड़न ही नहीं दिया। पाक पर पलीत आ सकता, पाक जगह सिख आ जाए जुमा पढ़ने, बोलो। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मुसलमानों की इबादत पर भी 100% ऐलान नहीं हो सकता। तो जो है ही काफिर, उसकी इबादत कैसे कबूल हो? उसे पहले मुसलमान होना पड़ेगा, ये शराइत माननी पड़ेगी, फिर आएगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन एक इबादत ऐसी है, बहुत जिम्मेदारी से जुमला बोलने लगा, अगर वो काफिर भी करेगा उसकी भी कबूल है। अगर वो काफिर भी करेगा तो कबूल। मुझे यकीन है, हैरानगी हुई। एक ऐसा काफिर था जिसने मुसलमानों को सताया, इस्लाम के खिलाफ दुश्मनियां दी। अंजाम इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ कि उसके जिस्म पर फोड़े निकल पड़े, सारे जिस्म। एक फटता, बदबू ताफन निकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतना ताफन ज्यादा उसका जिस्म हो गया कि मोहल्ले वालों ने उसे रहने न दिया। और ये मक्के का वाकया है। मक्के से उसे बाहर फेंका गया। अब वो बेयारो मददगार वहां तड़प रहा है। था वो मक्के का सरदार, लेकिन बदबू ज़दा को कौन बिठाए? उसको दूर पहाड़ों में फेंका गया। वही उसके फोड़े हैं, वो तड़प रहा है। तड़पते तड़पते उसने जान दे दी, मर गया। जब मरा तो उसके सारे फोड़े फट रहे। उसका ताफन दूर पहाड़ों से मक्के में आ रहा।
हम अंदाजा करें कितना बड़ा काफिर हो, उसके मरने के बाद उसका ताफुन, बदबू, गंदी हवा मक्के को बदबूदार कर रही। लोगों ने उस काफिर के बेटे को ताने मारे कि मूंज मक्के के सरदार बने और प्यो से बू नाल मोया पे। उन्होंने 2 हबशी गुलाम खरीदे। उन्हें कहा कि हमारे अब्बे को कब्र में यानी कि गड्ढे में फेंक दो, उसके मुआवजे में हम तुम्हें आजाद कर दें। अंदाजा करो कि कोई करीब जाने को तैयार नहीं। कितनी बड़ी भयानक मौत है। हालांकि वो मक्के का सरदार रहा, अफसर रहा, शहनशाह रहा, उसका चोटी बोलता रहा, लोग उसको सलामियां भरते रहे, उसकी हां में हां तो ना में ना होती रही, लेकिन मौत बड़ी गंदी आई। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जिसकी मौत अच्छी उसी की जिंदगी अच्छी, जिंदगी उसकी अच्छी जिसकी मौत अच्छी। शाहाना जिंदगी जिए, मरते हुए गंदी मौत मरे, उस जिंदगी का क्या फायदा। लेकिन सारी जिंदगी दुख तकलीफ में रहे, मरते हुए ईमान से मौत आ जाए, उससे बड़ा खुशनसीब है कोई। दुनिया में सरदार रहा, मौत गंदी आ गई, दफन कवन तो कंधे पे उठाना तो दूर की बात है, कोई गड्ढे में फेंकने के लिए तैयार। हबशी गुलाम खरीदे गए 2। उनको कहा गया कि अगर तुम उस बदबूज़दा लाश को ठिकाने लगा दो, इनाम में तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। उन हबशी गुलामों ने कहा कि 1, 2 दिन 4 दिन तबीयत खराब रहेगी, सारी जिंदगी की गुलामी से बच जाएंगे। वो वहां गए, ज़ाहिर अपना हाथ पांव लपेटे होंगे, मुंह सिर बांधा होगा, गड़ा खोदा, उस ताफुनज़दा लाश को लकड़ियों से खींच खींच, हाथ नहीं लगाया, लकड़ियों से खींच खींच के गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी पत्थर फेंक दिए। इस तरह उसकी ताफुन खत्म हो गई, इस तरह उसकी बदबू खत्म हो गई और उन 2 गुलामों को आजादी मिल गई। उनके बेटों ने वादा किया था कि अगर इसको तुम कहीं ठिकाने लगाओ हम आजाद कर देंगे, वो आजाद हो। अब मेरा ख्याल है इतनी भयानक मौत आपने ना किसी की सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी दर्दनाक और भयानक और आजादज़दा मौत। लेकिन अगला माहौल सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। वो कब्र में गया था, काफिर था, वो काफिर जब कब्र में गया कुछ दिनों बाद अपने ही भाई को मिला। और उसका भाई कौन है, ये खुद कौन है, ये भी मैं बता दूं। ये जो ताफुनज़दा मौत मरने वाला है, ये कौन है? ये तेरे और मेरे नबी का चाचा है। सरदार था, काफिर था, नबी का दुश्मन था, दुश्मनी में मरा, मौत भयानक आई। कुछ दिनों बाद अपने ही भाई जो मुसलमान हुए, नबी पाक के गुलाम बने, नबी पाक के चाचा वो भी हैं, उनका नाम है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या नाम है जी? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उनको ख्वाब में ये मिला। और ये भी याद रखें, हुक्म है कि जो मरने वाला ख्वाब में जिस हाल में मिले वही हाल होता है, उसकी असल में हालत भी वैसी होती है। वो ख्वाब में मिला हजरत अब्बास को, जो नबी पाक के गुलाम है, सहाबी रसूल है। सहाबी का जुमला कभी झूठा हो सकता नहीं। ख्वाब में आकर कहता है कि मेरी बड़ी बुरी हालत है। हजरत अब्बास ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा आग ही आग है, आग में जल रहा हूं, क्योंकि काफिर था, आग तरफ आग है। अच्छा, कहने लगा एक बात है अब्बास, कि जब पीर शरीफ का दिन आता है ना, तो मैं एक दिन बैठा था, मेरी
खादमा लौंडी आई थी और उसने मुझे मुबारक दी कि ए अबू लहब, तुझे अल्लाह ने भतीजा दिया है। मैं मुंह से नहीं बोला, हाथ नहीं हिलाए, कुछ नहीं किया, 2 उंगलियां ऐसे हिलाई थी कि तू मुबारक लेके आई है, मुबारकी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब मुझे नहीं पता था पैदा होने वाला नबी है, मैंने तो अपने भतीजे की आमद पर उस औरत को आजाद किया। आपको ये बात समझ आई है कि जब कोई कमी मुबारक लेकर आता तो आगे से उसको मुबारक में इनाम दिया जाता। बात समझ आ रही है ना? और देंदे हो तुम भी इनाम ना, थोड़े इतने कोई कमी होवे ना कोई मुबारक लेके आ गए। हुण रोला ही मुक गया, हेलो हेलो अल्लाह हाफिज़ सलाम अलैकुम, चल जान एवं ही है जी। आगे कमी आते थे, बोलो तो से। मेरा एक दोस्त है, वो कहने लगा कि हमारे घर कमी लेके आया पैगाम, मेरे वालिद साहब के पास आ गया। कहने लगा वो मेरी एक बहन थी, हमने उसकी शादी की, उसको अल्लाह ने बेटा दिया। और जब कमी आया तो उसने मेरे वालिद को कही कि मियां जी मुबारक हो, अल्लाह ने तुहानू नाना बनाया, पुत्र होया। आखिर मेरे वालिद ने कहा कि कमियां आ वाड़े च बढ़ जा, जेड़ी मझ ते हाथ रखे लै जा, तेन मैं मुबारक दूं। अगले दिल वड्डा रखते सन मुबारक देन। बोलो तो सही, हुंदे सी वड्डे दिल, इंज हुंदे सी। मैंने किसी दसिया एक कमी नूं ना घोड़ी दे दी कि जा तू यह घोड़ी ते जा, पैदल आया घोड़ी ते जा, तो मुबारक लेके आया। बोलो तो सही। हुण तो दौर है कि किसी को पानी नहीं पिला सकता, किसी को बोलो। एक और कहावत मशहूर है, उसकी मैं क्लियरेशन कर दूं। एक मशहूर है कि बंदा है कि नाई, मशहूर है ना? बोलो तो सही। मेरे साथ एक क्लास फेलो था, वो नाई था, दाद था। हमारे उस्ताद मजाक में से पूछते थे कि बंदा है कि नाई है? उन्होंने नाई भी है, बंदा किधर जा? अब ये बंदा है नाई है, ये क्या है? बंदा है कि नाई है, ये क्या है? होता ये कि पहले लोग घरों में बैठे होते थे, मिलने के लिए अलग डेरे होते थे, जहां लोग मर्द आते, डेरों में बैठते, डेरों में बात। घर का ताल्लुक किसी के साथ। आज तो सलाम का पिछे होती, घर पहले वाड़े होंगे, बाद में भयानक नताज भुगत रहे होते। अब वो जी डेरे से बंदा आता जी, डेरे तो फलाने इलाके का बंदा आया है, वो तुहानू सददा है। वो फिर उसे पूछदा कि बंदा आया है कि नाई आया है। आप बात समझ आ रही? मतलब क्या, अगर नाई आया ना तो वो कोई खुशी लेकर आया, अगर कोई बंदा आया है तो वो कोई गम का पैगाम लेकर आया। बात समझ आ रही? ये नहीं कि नाई बंदे नहीं होते, क्योंकि जब खुशी होती स्पेशल कमी का एहतमाम करके नाई को भेजा जाता, लेकिन जब कोई गम का मसला होता तो किसी का इंतजार, जो भी आता दौड़ के जाओ यार इतला दे के आओ, ये गम आ गया, फौतगी होगी, कुछ भी हुआ। अब वो अंदर बैठा बंदा डर जाता कि ये बाहर डेरे में फलाने मोहल्ले से बंदा आया है, पहले पूछो नाई है कि बंदा है। डर समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहते जी नाई है तो खुश होंगे, चलो शुक्र है कोई पैगाम अच्छा आया। अगर कोई बंदा आया तो फिर बोलो, फिर काम खराब, फिर गमी का मसला है। अमूमन मामला खराब हो जाते हैं, लोगों की जुबान भी अजीबो गरीब हो जाती है। एक कोई सूफी दरवेश टाइप का बंदा था, उसकी शादी का वेला आ गया, तो जाहिर है मस्जिद में आता जाता था, उस्ताद साहब से, इमाम साहब से ताल्लुक था, जिससे कुरान पढ़ा उससे भी ताल्लुक था। उन्हें कहा मौलवी साहब मेरा ब्याह है, तुसी चलना लाजमी, तुसी लाजमी चले। और जाहिर इमाम साहब जाएगा तो आ गया कि वो दरमियान दुल्हा है, सज्जे भी एक दो मौलाना, खब्बे भी, पीछे भी 2-4 शगिर्द, वो अगे इंज लगे सारे मौलाना ने। बीबियां फिल बदी बनाती हैं शेर, मौके पे मिनट इंज शेर बना ले। अगे एक बीबी ने शेर पढ़िया, वो बरात में वेख के विच दुल्हा तो सज्जे खबे 2-4 उलमा आलम दीन, वो बीबी शेर पढ़ दिए, हाँ नहीं हाँ जंज मौलवियों की आई, बंदा एक भी नहीं। बात समझ आई है? तो इस हाल में भी लोग अपने अपने ज़ौक़ का इज़हार करते हैं
उन्होंने पूछा कि बंदा है के? अब इसका मतलब ये नहीं कि नाई बंदे नहीं, वो एक कैटेगरी उन्होंने रखी थी, पता चल जाता था कि गम की खबर है या खुशी की। अगर नाई आता तो फिर वो तैयारी के साथ आते कि हमने उसे मुबारकी दे दी, उसको खुश करके भेजना। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह अरब में भी कोई खबर लेकर आता खुशी की तो उसे इनाम में मुबारकी दी जाती। कहने लगा जब वो मेरी लौंडी आई थी, मैंने इनाम में उसे यूं उंगली का इशारा किया था, उसने मुझे आके मुबारक दी कि अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर बैठा हुआ है, तो मैंने यूं 2 उंगलियां इशारा कर दिया, क्या तू आजाद है? कहने लगा बाप मेरे आगे पास से पीछे आग ही आग है, लेकिन जब पीर शरीफ का दिन आता है, वो लम्हा आता है जब वो सुवैबा आई थी, सौबिया आई थी, मुझे मुबारक दे रही थी, वही लम्हा हर हफ्ते 7वें दिन जब आता है, मेरे आजाद को रोका जाता है और मेरी दिन इन 2 उंगलियों के दरमियान से ठंडा पानी जारी किया जाता है, मैं पीता हूं और तस्कीन मिल जाती है। पता ये चला कि नमाज के लिए शर्तें हैं, लेकिन नबी पाक की आमद की खुशी के लिए इस्लाम भी शर्त नहीं है। कायनात का कोई फर्द भी आमद मुस्तफा का जश्न मनाएगा, खुशी करेगा, अल्लाह उसे अजर अता फरमाएगा। कोई भी खुशी करेगा, उसके लिए मुसलमान होना भी शर्त, कुछ बोलो। और उसके लिए यह भी शर्त नहीं है कि नबी की खुशी मनाई जाए। उसने तो नबी की खुशी नहीं ना मनाई, बोलो तो सही। उसने किसकी खुशी मनाई? भतीजे। किसकी खुशी? बोल पाओ किसकी खुशी? जिसने भतीजा समझकर खुशी मनाई, अल्लाह ने उसे भी माला माल किया, कब्र में आजाद रोका जाता है, ठंडा पानी दिया जाता है, और जो कहे सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, जो इस तरह शौक रख के कहे आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जो इस शौक और शौक से नबी पाक की आमद की खुशी मनाए, बताओ अल्लाह उसे कितना अजर अता, उसे कितना सवाब अता फरमाएगा। मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह जामिया रसूलिया के नाज़िम शहनशाह और शेखुल कुरान, शेखुल तफसीर और हदीस और बहुत बड़े मुनाज़िर, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, उन्होंने इस हदीस का अपने अंदाज में मफ़हूम बताया। उन्होंने बताया कि 2 उंगलियों से उसने सवैबा को आजाद करने का इशारा किया, सिर्फ 2 उंगलियां हिलाई, सारा वजूद नहीं हिला। वो 2 उंगलियां हिलने से जहन्नम से भी बच गई और ठंडा पानी भी मिलता है। कहते हैं काश वो सारा वजूद झूम जाता नबी की आमद पर, तो सारा वजूद ही जहन्नम से आजाद, सारा वजूद ही जहन्नम से आजाद। मैं आप लोगों को मुबारक दूंगा जिन्होंने जुलूस निकाले, झंडे लेकर हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले कहा सरकार की आमद मरहबा, नारे लगाए। मेरा सवाल यह है, क्या अगर अबू जाल को आमद की खुशी में अबू लाब को सवाब मिल सकता है, कब्र में पड़े अजर मिल सकता है, हम तो फिर गुलाम मुस्तफा है, हम तो फिर ऊंची बोलो, हम तो फिर ऊंची बोलो, हम तो फिर गुलाम मुस्तफा हैं। और एक हदीस सुना देता हूं जल्दी से कि नबी पाक ने अपना मिलाद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बेशुमार दफा मनाया। मिलाद में क्या होता है यार? उस महफिल को मिलाद कहते हैं जिसमें शान मुस्तफा बयान हुई हो। यही बात है ना, इतनी बात है। जिस महफिल में नबी पाक की अजमत और शान बयान हो उसे क्या कहते हैं? महफिल मिलाद। आओ मैं हदीस सुनाने लगा। हदीस तो मेरे पास काफी थी लेकिन एक भी ना पढ़ सका, जल्दी से एक हदीस पढ़ने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आना सय्यदो वुल्द आदम, लोगों मैं औलादे आदम का सरदार हूं, मैं औलादे आदम का
यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन भी मैं औलाद आदम का सरदार होगा। हम क्या पढ़ते हैं? सबसे आला हो आला। सरदार आला ही होता है ना। तो पता ये चला, ये उन्हीं हदीस का तर्जमा ही है। मेरे नबी ने फरमाया मैं औलाद आदम का सरदार हूं। औलाद आदम का कौन सी बोलो? औलाद आदम का। सरकार ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं औलाद आदम का सरदार हूं। वला फखरा, इस पर मैं फख्र नहीं करेंगे। आप भी मैं सरदार हूं, क़यामत वाले दिन भी सरदार रहूंगा। और फरमाया वह बेयदी लवाइल हम, और मेरे हाथ में अल्लाह की हमद का झंडा होगा। मैं क़यामत वाले दिन आऊंगा, मेरे हाथ में झंडा होगा, हमद का झंडा। कौन सा झंडा? कौन सी बोलो? कौन सा झंडा? हमद का झंडा। और एक और हदीस में है जो आगे मैं पढ़ने वाला था, वक्त नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। सारे नबी मेरे झंडे के। पता चला ये झंडा आम नहीं है, ये नबी की आमद पर झंडा क़यामत तक लहराया जाएगा। कब तक लहराया जाएगा? क़यामत तक। सरदार फरमाते मेरे हाथ में झंडा होगा और मैं दुनिया का औलाद आदम का सरदार होगा। और फरमाया इस पर मैं फख्र नहीं करता। और फरमाया वमा मिन नबिय्यिन यौमाइज़िन आदम वमन सबा, उस दिन कोई नबी ऐसा नहीं होगा आदम अलैहिस्सलाम और इनके अलावा इल्ला तहत लवाई, मगर सारे के सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। वो कैसा जुलूस होगा जिसमें आगे आगे तेरे मेरे नबी के हाथ से झंडा होगा, सारे नबी पीछे पड़ते होंगे। सबसे आला होगा। आहा क्या नजारा वो होगा। तेरा और मेरा नबी आगे होगा, सारे नबी उस झंडे के नीचे होंगे और पढ़ते होंगे सबसे आला हो आला। मेरे नबी ने फरमाया ना मैं औलाद आदम का सरदार होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना अव्वलो, मैं वो शख्स हूं, मैं वो अजीम हूं, मान तशक्को अनहुल अर्द, जिससे जमीन खोली जाएगी, कब्र खोली जाएगी, मेरा मजार सबसे पहले खुलेगा कि मैं रोज़े से बाहर आऊंगा। वला फखर अलै, इस पर मैं फख्र, ऊंची बोलना, इस पर मैं फख्र। बस ये एक हदीस है, इसमें बातें कितनी है? दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि नबी पाक ने फरमाया मैं औलाद आदम का सरदार हूं। क्या फरमाया? मैं औलाद आदम का। दूसरा फरमाया मेरे हाथ में झंडा होगा। ऊंची बोलो, मेरे हाथ में। तीसरा ये फरमाया कि सारे नबी मेरे झंडे के। फिर चौथा ये फरमाया सबसे पहले मेरी रोजा मुबारक खुलेगा। अगली हदीसें बड़ी कमाल की हैं, इंशाल्लाह अगले जुमे पढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, आपको सोच का, फिक्र का एक सवाल देने लगा हूं। कुछ लोग रोला डालते हैं जी नहीं मिलाद नहीं होना चाहिए, सीरत होनी चाहिए। सीरत कॉन्फ्रेंस, सीरत के महफिल करो, मिलाद की महफिल। इस हदीस में कोई एक लफ्ज भी मेरी नबी की सीरत का है? सीरत कहते हैं जो मेरे नबी ने जिंदगी पाक गुजारी, बात समझ आ रही, जो लोगों को समझाया। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह, ये तवज्जो मेरी तरफ करना, सीरत का रोला वो डालते, सीरत का रोला उस रोले में वो मिलाद बंद करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उसी बोलो, सीरत के रोले में क्या करना चाहते हैं? मिलाद को बंद। सीरत मेरे नबी की जिंदगी को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नबी पाक की जिंदगी पाक को अपनाया है तो आज सुन्नत व जमात ने अपनाया। लिबास भी होगा इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक, दस्तार भी होगी, बोलो, बाल भी होंगे, दाढ़ी भी होगी, कुर्ता भी होगा, रैम सैम भी होगा, बोलो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरत वाले भी हैं, हम मिलाद वाले। अब वो जो सीरत वाले हैं, सीरत का झगड़ा डाले बैठे हैं और सर पे औरतों वाला दुपट्टा डाला हुआ, सर पे औरतों वाला, नहीं समझ आ गई क्या डाला हुआ है? मैंने पता नहीं समझ आ रही। सीरत वाले की पाया होंगे और चुन्नी और जिंदे दे दब खड़े हो रुमाल जिनवा दो और दुपट्टा डाला होता है ना,
इनसे पूछो मौलाना, ये जो दुपट्टा घर से सीरा का लाई फिर रहे हो, ये कौन सी सीरत आपने अपनाई हुई? ये कौन सी मेरे नबी की सुन्नत है? ये जो तुमने दुपट्टे डाले हैं, ये ऊपर चादरें डाली हैं, और जिसने करतूत की हो वो मूल छुपाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक की सीरत को भी अपनाते हैं, सरकार की सुन्नत को भी अपनाते हैं, सरकार का मिलाद भी मनाते हैं, सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। तो पता ये चला आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मेरे सोने ने भी, नबी पाक ने खुद मनाया। सुनियो, मुबारक हो, हम मिलाद वाले भी हैं, सरकार की सीरत वाले भी। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।